हरे कृष्णा। आज की हमारी वीडियो का टाइटल है द्रोण पुत्र अश्वत्थामा को दंड। इस वीडियो में यह बताया जाएगा कि द्रोण पुत्र अश्वत्थामा को द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या करने पर क्या दंड दिया गया। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे अश्वत्थामा ने सोई हुई पांडव सेना पर आक्रमण किया और द्रौपदी के सोए हुए 5 पुत्रों को मार दिया। पांडव उस दिन शिविर में नहीं सोए थे, भगवान कृष्ण के साथ थे, इसलिए उन्हें कुछ नहीं हुआ। द्रौपदी को सुबह जब यह समाचार मिला कि उसके 5 पुत्र मारे गए तो वह बहुत विलाप करने लगी। यद्यपि विजय मिली थी, लेकिन इतना बड़ा घाटा सहकर। इस घोर स्थिति में ढाढ़स बंधाते हुए अर्जुन ने द्रौपदी को वचन दिया कि जिसने हमारे बच्चों का वध किया है मैं उसका मस्तक लेकर आऊंगा। और अंत में अर्जुन ने अत्यंत दक्षता पूर्वक अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और उसे रस्सियों से पशु की तरह बांध लिया। अर्जुन बहुत क्रुद्ध थे। जब वे अश्वत्थामा को रस्सियों से बांधकर शिविर में वापस ले जा रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम इसका यहीं वध कर दो, यह छोड़ने योग्य नहीं है। यद्यपि यह ब्राह्मण है, लेकिन यह आतताई है और पापी है। इसने दोष रहित निरपराध लोगों एवं सोए हुए बच्चों की हत्या की है, इसलिए तुम इसका तत्काल वध कर दो। आगे भगवान अर्जुन को अश्वत्थामा का वध करने के लिए प्रेरित करते हुए नीति बताते हैं कि किस प्रकार के शत्रु का वध नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं, यदि शत्रु असावधान हो, सावधान नहीं हो, तो उसका वध नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाना चाहिए। यदि शत्रु नशे में हो, पागल हो, सोया हुआ हो, शरणागत हो, रथ विहीन हो, भयभीत हो, तो इन दशाओं में शत्रु का वध नहीं करना चाहिए। भगवान नीति बता रहे थे कि यह अपना शत्रु भी यदि इन दिशाओं में हो तो उसका वध नहीं करना चाहिए। लेकिन इस अश्वत्थामा ने तो सोए हुए बालकों का वध किया है, वह भी निरपराध दोष रहित बच्चों का, इसलिए इसका वध करो। इसके बाद भगवान अर्जुन को एक और नीति बताते हैं। भगवान कहते हैं कि अपनी नाशवान देह को पोषने के लिए यदि कोई व्यक्ति दूसरे की देह को काट कर खाता है, सताता है, ऐसे पापी का तत्काल वध कर देना चाहिए। हम लोगों को इस संसार में जीने का अधिकार तो है, पर किसी को मारकर जीने का अधिकार नहीं है। ऐसे पापी का वध कर देना ही उसका कल्याण करना है, क्योंकि यदि वह व्यक्ति जीवित रहेगा और तो लगा रहेगा दूसरे व्यक्ति को मारने में, सताने में, इस तरह से वह व्यक्ति और अधोगति में जाता जाएगा, नरक में जाएगा। इसलिए भी तुम अश्वत्थामा का वध कर दो। इसके बाद भगवान अर्जुन को अश्वत्थामा का वध करने के लिए और प्रेरित करते हुए कहते हैं कि मैंने स्वयं तुम्हें द्रौपदी से यह प्रतिज्ञा करते हुए सुना है कि तुम उसके पुत्रों के हत्यारे का सिर लाओगे। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए भी तुम इसका वध करो। जो व्यक्ति प्रतिज्ञा करने के बाद उसको पूरी नहीं करता वह भी अधोगामी होता है, इसलिए भी तुम इसका वध करो। आगे भगवान कहते हैं अर्जुन को कि यह अश्वत्थामा तुम्हारे ही कुल के सदस्यों का हत्यारा है, यह आतताई है, इसलिए तुम इस पापी का तत्काल वध कर दो, क्योंकि इसने व्यर्थ ही सोए हुए बच्चों की हत्या की है। यदि इस कार्य से इसके स्वामी दुर्योधन का हित हुआ होता तब भी माना जाता कि जिसका खाया है, जिसने इसका भरण किया है, उसका कुछ इसने काम किया है। लेकिन इसने तो अपने स्वामी का भी प्रिय नहीं किया, इसने अपने स्वामी का भी हित नहीं किया, क्योंकि दुर्योधन ने कभी भी पांडवों के सोए हुए 5 पुत्रों की हत्या के जघन्य पाप की अनुमति दी थी। अर्थात दुर्योधन ने कभी अनुमति नहीं दी थी पांडवों के सोए हुए 5 पुत्रों की हत्या करने की। वास्तव में अश्वत्थामा जब रात्रि में
द्रौपदी के पुत्रों का मस्तक काट कर ले गया था दुर्योधन के पास, उसने दुर्योधन को कहा था, स्वामी मैं 5 पांडवों का मस्तक काट कर लेके आया हूँ। वह इसलिए झूठ बोला कि दुर्योधन सुन करके बहुत प्रसन्न होगा, क्योंकि दुर्योधन मरणासन था। लेकिन दुर्योधन को कुछ संदेह हो गया। उससे संदेह हुआ दुर्योधन को कि भगवान कृष्ण के रहते हुए 5 पांडवों का मस्तक काट देना ये कैसे संभव हो सकता है। पहले तो उसे खुशी हुई, लेकिन तुरंत संदेह हुआ। उसने मस्तक मंगवाए चेक करने के लिए। मस्तक कोमल थे, वह एक हाथ से दबाता था तो मस्तक टूट जाते थे। तो दुर्योधन ने कहा ये पांडवों के मस्तक नहीं हो सकते, किसी दूसरे के हैं। तब अश्वत्थामा ने सच बोला था। उसने बताया था, सच बोला कि यह पांडवों के मस्तक नहीं है, उनके बच्चों के मस्तक है। तब दुर्योधन को बहुत दुख हुआ। उसे दुख पांडवों के ऊपर दया के कारण नहीं हुआ, उसे दुख हुआ अपनी अपकीर्ति के कारण। उसने सोचा संसार में मेरी बड़ी बदनामी होगी कि मैंने बच्चों की हत्या करवाई है। इस बात पर उसे बड़ा दुख हुआ और पहले उसे सुख हुआ था। दुर्योधन को यह श्राप था कि जिस समय उसके मन में हर्ष और शोक एक साथ आएंगे उसी समय उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो अश्वत्थामा ने ये जो घृणित काम किया था बच्चों की हत्या का, ये किया था दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन यही घृणित काम ही उसकी मृत्यु का कारण बना, अर्थात दुर्योधन की मृत्यु का कारण बना। भगवान कह रहे हैं कि इस अश्वत्थामा ने तो दुर्योधन का भी प्रिय नहीं किया। जिस दुर्योधन ने इसका भरण पोषण किया है उसका भी इसने अप्रिय किया, इसलिए इसका वध करो। इसके बाद भगवान बोले यह कुलंगार है, अर्थात ये अपने कुल की राख है। इसने ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर ऐसा जघन्य पाप किया है जिसे ब्राह्मण द्वारा कभी नहीं किया जाता। इसलिए भी तुम इसका तत्काल वध कर दो। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बार बार द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का वध करने के लिए प्रोत्साहित किया, प्रेरित किया, लेकिन अर्जुन ने नहीं चाहा अपने गुरु पुत्र को मारना। यद्यपि अश्वत्थामा अर्जुन के ही पुत्रों को हत्यारा था, लेकिन फिर भी अर्जुन ने अपने गुरु पुत्र को नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? क्योंकि अर्जुन महान थे। अर्जुन इतने छोटे व्यक्ति नहीं थे कि गुरु के उपकार को भूल जाते। गुरु को आपका उपकार हमेशा याद रखना चाहिए, माता पिता का उपकार हमेशा याद रखना चाहिए। कितना दुख सह करके माता पिता पालन हमारा करते हैं। भगवान का उपकार सदैव याद रखना चाहिए। समाज ने किसी ने भी कोई उपकार किया है उसे हमेशा याद रखना चाहिए। किसी ने पहले उपकार किया है, उसके बाद थोड़ा अपकार भी हो जाए तब भी उसे सहना चाहिए। अर्जुन वास्तव में बहुत महान पुरुष थे, सब कुछ सहने वाले थे। उनके 5 पुत्र मारे गए थे, फिर भी उन्होंने मारने वाले का वध नहीं किया, केवल पकड़ लिया अश्वत्थामा को। भगवान अर्जुन की कर्तव्य परायणता की परीक्षा ले रहे थे। भगवान अर्जुन की परीक्षा ले रहे थे कि अर्जुन अपने गुरु पुत्र का वध करते हैं या नहीं। यद्यपि भगवान जानते थे कि अर्जुन धर्मनिष्ठ है, लेकिन अर्जुन की कीर्ति को फैलाने के लिए भगवान इस तरह का वचन बार बार बोल रहे थे कि इसका वध कर दो। लेकिन अर्जुन महान थे, अर्जुन शुद्ध भगत थे, इसलिए वह भगवान द्वारा ली गई परीक्षा में खरे उतरे। इस तरह से जब अर्जुन ने अश्वत्थामा को नहीं मारा तो उसके बाद क्या हुआ, वो आज उसकी भागवत चर्चा हम आप शुरू कर रहे हैं। आज के प्रथम श्लोक में सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि अथ उपेते सब शिविरम गोविंद प्रिय सारथी। इसके बाद अपने प्रिय मित्र और अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण जो कि गोविंद है, गोलोक के स्वामी है, इंद्रियों को गतिशील करने वाले भगवान श्री कृष्ण सहित अर्जुन अथ उपेते सब शिविरम, अपने शिविर में पहुंचकर न वेदयत तम प्रियाय, उसे अर्थात अश्वत्थामा को उसने निवेदित कर दिया। अपनी प्रियतमा को, अपनी पत्नी को
द्रौपदी को, जो कि बहुत शोचनते बहुत विलाप कर रही थी क्योंकि उसके पुत्र आत्मजान हतान, क्योंकि उसके पुत्र मारे गए थे। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि अपने प्रिय मित्र तथा सारथी श्री कृष्ण सहित अपने शिविर में पहुंचकर अर्जुन ने उस हत्यारे अर्थात अश्वत्थामा को अपनी प्रिय पत्नी द्रौपदी को सौंप दिया, जो मारे गए अपने पुत्रों के लिए विलाप कर रही थी। रस्सी में बंधे हुए अश्वत्थामा को अर्जुन ने द्रौपदी को सौंप दिया। द्रौपदी विलाप कर रही थी और अर्जुन अश्वत्थामा को पशु की तरह बांध कर लाए थे और उन्होंने उसे अश्वत्थामा को द्रौपदी को निवेदित कर दिया। वहां पर युधिष्ठिर महाराज, भीमसेन, नकुल, सहदेव भी सभी उपस्थित थे और कुंती आदि स्त्रियां भी वहीं उपस्थित थी। जब अगले श्लोक में कहते हैं सूत गोस्वामी, तथा आहृतम पशुवत पाशबद्धम, इस तरह से जब देखा द्रौपदी ने कि लाया गया है अश्वत्थामा को पशुवत, पशु की तरह, पाशबद्धम, रस्सियों से बांध कर लाया गया है, अवाक मुखम कर्म जुगत जुगत सेन, और ऐसा घृणित काम करने के कारण, ऐसा घृणित कर्म करने के कारण वह अवाक मुखम था, उसका मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। अत्यंत घृणित हत्या का कृत्य करने के कारण वह चुप था। और उसे देखकर निरीक्षय, उसे देखकर कृष्णा, यहाँ कृष्णा द्रौपदी का नाम है, तो इसको देखकर द्रौपदी जी अपकृतम गुरुसुतम, ऐसे गुरुसुत को देखकर, ऐसे अश्वत्थामा को देखकर, अपकृतम जिसने अधम कार्य किया था उसको देखकर, वाम स्वभाव है क्योंकि द्रौपदी का स्वभाव बहुत ही सुंदर था, उसने दयावश उसने अश्वत्थामा को देखकर उल्टा उसे ही प्रणाम किया, न नाम है चाहे, उसको प्रणाम किया। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि श्री सूत गोस्वामी जी ने कहा, तब जब द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा जो पशु की भांति रस्सियों से बंधा था और अत्यंत घृणित हत्या का कृत्य करने के कारण चुप था, उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था, लेकिन अपने स्त्री स्वभावश, स्त्रियां स्वभाव से बड़ी दयालु होती हैं तथा स्वभाव से उत्तम एवं भद्र होने के कारण उसने ब्राह्मण रूप में उसके प्रति सम्मान व्यक्त किया, उसने अपने गुरु पुत्र को प्रणाम किया। गुरु महाराज जी कहते हैं कि विचार कीजिए, द्रौपदी के 5 पुत्र मार दिए गए, वे बेचारी रो रही थी और जिसने उसके पुत्रों की हत्या की उसको बांधकर उसके सामने लाया गया था। जब द्रौपदी ने देखा कि गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को बांधकर लाया गया है तो उसको सहन नहीं हुआ, उसने गुरु पुत्र को प्रणाम किया। वह अपने पुत्रों के हत्यारे को प्रणाम कर रही थी क्योंकि उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा था, वो वाम स्वभाव की थी। और अगले श्लोक में सूत गोस्वामी जी कहते हैं, उवाच चै, और उसके बाद द्रौपदी बोली, उवाच चै असहंति अस्ये बंधन आनियम सती, उस द्रौपदी इस तरह अश्वत्थामा का इस प्रकार रस्सियों से बांधा जाना, उसका बंधन, उसको वो असहंति, उसको वो सह ना सकी और कहने लगी अपने पति से, मुच्यताम ऐसे, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको खोल दीजिए, इसको खोल दीजिए, यह ब्राह्मण है, नित्राम, यह हमारा गुरु है, यह ब्राह्मण है, यह हमारा गुरु है, इसको छोड़ दीजिए। तो इसके अर्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि वह अर्थात द्रौपदी अश्वत्थामा का इस प्रकार रस्सियों से बांधा जाना सह ना सकी और भगवत परायण स्त्री होने के कारण उसने अपने पति से कहा, अर्जुन से कहा, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, क्योंकि यह ब्राह्मण है, हमारा गुरु है। जैसा इस चित्र में भी दिखाया गया है कि अश्वत्थामा रस्सियों से बंधा है और द्रौपदी कह रही है कि इसको छोड़ने के लिए, और द्रौपदी कहती है अपने पति से कि इसे क्यों बांध कर लाए हो। इतनी महानता थी द्रौपदी में, इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण उनको अपनी बहन कहने में सुख का अनुभव
करते थे। जिस समय चित्त दुखी हो, शोक से ग्रस्त हो, उस समय अपने गुरु का उपकार याद रखना बहुत कठिन बात है, बहुत बड़ी बात है। द्रौपदी शोकग्रस्त थी, लेकिन उस समय भी उसने कोई प्रतिशोध नहीं लिया, बल्कि वह गुरुपुत्र के बंधन को वह सह ना सकी। उसने गुरुपुत्र को प्रणाम करके अपने पति को कहा, मुच्यताम, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, यह सब तरह से हमारे गुरु है। यह धर्म की बात उसने की है। आगे द्रौपदी क्या कहती है? द्रौपदी कहती है, सैर ऐसे धनुर्वेदय सविर्सग उपसंयम। कहती है कि ये जो दूसरी बात बता रही है अब द्रौपदी कि यत अनुग्रात, कहते हैं कि जिन गुरु द्रोणाचार्य की कृपा से, यत अनुग्रह, जिस गुरु द्रोणाचार्य की कृपा से सह ऐसे आपने धनुष बाण चलाने की विद्या अपने गोपनीय मंत्रों के साथ, सह रहस्य गोपनीय मंत्रों के साथ आपने जिनसे धनुर्वेद की शिक्षा ली, सह विसर्ग, जिनकी कृपा से आपने धनुष बाण चलाने की विद्या जिसने आपको सिखाया, जिसने आपको वीर बनाया, आपको सह विसर्ग, आपको अस्त्र छोड़ना सिखाया, उपसंयम, आपको जिन्होंने अस्त्र को लौटाना सिखाया, अस्त्रग्राम चय भवता, और जिन्होंने आपके सभी प्रकार के अस्त्र समूहों को आपने उनसे सीखा है। आपने गुरु द्रोणाचार्य की कृपा से आपको धनुर्वेद की सभी शिक्षा आपको मिली है। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखते हैं कि द्रौपदी कहती है अर्जुन को कि यह द्रोणाचार्य की ही कृपा थी कि आपने धनुष बाण चलाने की विद्या तथा अस्त्रों को वश में करने की गुप्त कला आपने उनसे सीखी। और कहती है आगे, द्रौपदी कहती है कि वही स ऐशय भगवान द्रोण है, प्रजा रूपेण वर्तते। कहते हैं कि वही द्रोणाचार्य, स ऐशय भगवान द्रोण है, वही द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा के रूप में खड़े हैं। प्रजा रूपेण, अश्वत्थामा के रूप में वही द्रोणाचार्य खड़े हैं। कहते हैं, द्रौपदी कहती है कि हालांकि उनका तो शरीर पूरा हो गया युद्ध में, लेकिन आप अनुभव कीजिए कि आप द्रोणाचार्य को बांध करके लाए हैं। तस्से आत्मने अर्धम पत्नी आस्ते। फिर कहती है कि उनके जो शरीर का आधा अंग है, अर्थात जो उनकी अर्धांगिनी है, उनकी पत्नी जो है जिसका कि नाम कृपि है, वो अभी तक जीवित है। ना अनवगात वीरसु, उस जो कृपि है वो सती नहीं हुई, वे द्रोणाचार्य के बाद सती नहीं हुई क्योंकि वे पुत्रवती थी। अश्वत्थामा की माता द्रोणाचार्य की पत्नी कृपाचार्य की बहन थी, और इसलिए वह सती नहीं हुई क्योंकि उसका बेटा अभी छोटी उम्र का था। इसीलिए द्रौपदी कहती है अर्जुन से कि आप यह अनुभव कीजिए कि यह द्रोणाचार्य ही है जो आपके सामने खड़े हैं। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि द्रौपदी कहती है अर्जुन से कि अपने पुत्र द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के कारण वे अब भी निश्चित रूप से विद्यमान है अश्वत्थामा के रूप में द्रोणाचार्य। उनकी पत्नी कृपि सती नहीं हुई है क्योंकि वे पुत्रवती थी। द्रोणाचार्य की पत्नी कृपि कृपाचार्य की बहन थी। शास्त्रों के अनुसार पति परायणा स्त्री अर्धांगिनी होती है, और यदि वह निसंतान हो तो वह अपने पति के साथ स्वेच्छा से मृत्यु का वरण कर सकती है पति के मृत्यु के बाद। लेकिन द्रोणाचार्य की पत्नी को ऐसा नहीं करना पड़ा क्योंकि उसके पुत्र था जो उसके पति का प्रतिनिधि था। पुत्रवती विधवा नाम के लिए विधवा होती है, अतएव हर तरह से अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का प्रतिनिधि था। अतएव अश्वत्थामा का वध करने का अर्थ था मानो द्रोणाचार्य का वध। अश्वत्थामा के वध ना करने के लिए द्रौपदी का यही तर्क था, वह यही तर्क कर रही थी कि यह अश्वत्थामा नहीं है, इसे आप द्रोणाचार्य ही समझो।
गुरु महाराज जी कहते हैं कि पहले स्त्रियां सती हो जाती थी अपने पति की मृत्यु के बाद, लेकिन कुछ नियम रहते थे। जिस स्त्री का बच्चा अभी छोटा हो वो सती नहीं हो सकती थी, क्योंकि पिता भी चले गए, माँ भी चली जाए तो बच्चे का पालन कौन करेगा। बच्चा छोटा हो तो भी माँ सती नहीं हो सकती थी, माँ यदि गर्भवती है तो भी सती नहीं हो सकती थी। तो अश्वत्थामा कम उम्र का था, इसलिए उसकी माता कृपि सती नहीं हुई। द्रौपदी कह रही है कि आज हमारी गुरु माता सुनेगी कि उसका पुत्र इस तरह से बांधा गया है तो उसे कितना दुख होगा। और अगर अश्वत्थामा का वध कर दिया जाए तो उसकी क्या हालत होगी। जिस पुत्र के लिए वो सती नहीं हुई, अपने पति का विरह सह गई, वो कैसे सह पाएगी अपने पुत्र का मारा जाना। तो दूसरे के दुख को समझना यही मानता है। द्रौपदी के 5 पुत्र मार दिए गए थे, उसको वह सह रही है, लेकिन दूसरे का पुत्र बांध कर लाया गया है, इसे वो सहन नहीं कर रही। तो कितना महान है द्रौपदी। तभी भगवान उसे अपनी बहन मानने में सुख का अनुभव करते थे। आगे द्रौपदी कहती है अर्जुन से, ततः कहती है कि धर्मज्ञ, हे धर्मज्ञ, अपने अर्जुन को संबोधन कर रही है, हे धर्म के ज्ञाता, धर्म को जानने वाले अर्जुन, महाभाग, आप महान भाग्यशाली हैं। आपने पूर्व में बहुत पुण्य किए हैं। कभी आपने कोई ऐसा पाप नहीं किया कि आपने किसी ब्राह्मण को मारा हो, किसी को दुख दिया हो। भवदी गौरव कुलम, आपके द्वारा सदा ही गुरु के कुल की मर्यादा का पालन हुआ है। आपने हमेशा ब्राह्मणों का आदर किया है। वृजनिम्ना अर्थी प्राप्तुम पूज्य वंदनम अभिष्णस है। आपको यह शोभा नहीं देता कि आप सदा से पूज्य तथा वंदनीय गौरवशाली परिवार के सदस्यों के शोक का कारण बने। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी कहते हैं कि अर्जुन से द्रौपदी कह रही है अर्जुन से, अपने पति से, कि हे धर्म के ज्ञाता, परम भाग्यशाली, यह आपको शोभा नहीं देता कि आप सदा से पूज्य तथा वंदनीय गौरवशाली अपने गुरु के कुल के परिवार के सदस्यों के शोक का कारण बने। द्रौपदी कह रही है अर्जुन से कि मैं आपको शिक्षा नहीं दे रही हूँ, मैं केवल आपको आपके गुणों का स्मरण करा रही हूँ कि आप धर्मज्ञ हैं, आप धर्म का तत्व जानते हैं, आप महान भाग्यशाली हैं। इस परिस्थिति में व्यक्ति का क्या कर्तव्य होता है इसको आप जानते हैं। इसीलिए आपके द्वारा गुरु पुत्र को इस तरह बांधना ठीक नहीं है। किसी भी सम्मानित परिवार के प्रति लेश मात्र अपमान दुख उत्पन्न करने वाला होता है। अतः सुश्रित मनुष्य को चाहिए कि ऐसे पूज्य कुल के सदस्यों के प्रति सोच समझ कर व्यवहार करे। द्रौपदी बड़ी ही सुशील भाषा में अपने पति अर्जुन को कह रही है कि आप हे पतिदेव, आपके द्वारा गुरु पुत्र को इस तरह से बांध कर लाना उचित नहीं है, और आप उनके गुरु का जो कुल है उनके शोक का कारण आप मत बनिए। तो अगले श्लोक में द्रौपदी कहती है कि माँ रोदित अस्य जननी गौतमी पति देवता, कहते हैं कि मैं इसकी माँ रोदित अस्य जननी, इसकी जो जननी है इसकी माता ना रोए। मैं नहीं चाहती हूँ कि जो हमारी गुरु माता है, गौतमी है, जो कि प्रतिव्रता स्त्री है, वह रोए और बारंबार अपनी आंखों से आंसू बहाए। जैसे यथा अहम, जैसे मैं रो रही हूँ, मृतवत्सा आर्ता, क्योंकि मेरे पुत्र के मारे जाने से मैं दुखी हूँ और मैं रो रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि जिस तरह से मैं रो रही हूँ इस तरह से मेरी गुरु माता भी ऐसे ही रोए। जैसे मेरे मुख से आंसू की धारा बह रही है पुत्र के विरह में निरंतर, मैं नहीं चाहती कि मेरी गुरु माता भी ऐसे ही रोए। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि हे द्रौपदी कहती है, हे स्वामी, द्रोणाचार्य की पत्नी को मेरे समान मत रुलाओ। मैं अपने पुत्रों की मृत्यु के लिए संतप्त हूं, कहीं उसे भी मेरे समान निरंतर रोना ना पड़े।
आगे वो और बताती है अपने पति को, एक बात और बता रही है, यह कोपितम ब्रह्म कुलम राजन ने अजित आत्म भी। कहते हैं कि यदि इंद्रिय तृप्ति में निरुंकश बनकर कोई राजन्य, कोई राजकुल, कोपितम ब्रह्म कुलम, कोई राजकुल, कोई इंद्रिय तृप्ति में निरुंकश बनकर कोई राजकुल यदि ब्राह्मण कुल को कोपित करता है, कुपित करता है, अपमानित करता है, तत्कुलम प्रदति आशु, तो वह राजकुल जो है वह क्रोध की अग्नि समस्त राजकुल को जला देती है। स अनुबंधम शुचा अर्पितम, कुटुंबियों समेत सबको दुख देती है। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि द्रौपदी आके कहती है अर्जुन से, यदि इंद्रिय तृप्ति में निरंकुश बनकर राजकुल यदि ब्राह्मण कुल को अपमानित और कुपित करता है तो वह क्रोध की अग्नि समस्त राजकुल को जला देती है और सबों को दुख देती है। तो द्रौपदी कह रही है कि एक क्षत्रिय को ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, विशेषकर यदि ब्राह्मण ने यदि कोई उपकार किया हो और ब्राह्मण ने पढ़ाया हो, लिखाया हो, तो ब्राह्मणों को अगर ऐसा होता है तो ब्राह्मणों को सताने वाला क्षत्रिय का कुल पूरे वंश सहित नष्ट हो जाता है। ब्राह्मणों का क्रोध क्षत्रियों के वंश तक को समाप्त कर देता है। इसलिए वो कह रही है कि एक क्षत्रिय को ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से अगले श्लोक में सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं, धर्म्यम न्यायम स करुणम निर्विलेक्यम समम महत, कि इस भे कहते हैं सूत गोस्वामी जी कहते हैं नैमिषारण्य के जंगल में अपने जो बहुत सारे ब्राह्मण इकट्ठे हुए हैं दिविजा, कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, द्रौपदी के वचनों में 6 गुण थे। द्रौपदी ने अर्जुन को जो वचन बोले अपने पति को, उसमें 6 गुण थे। पहला गुण क्या था? धर्म्यम। धर्म्यम अर्थात धर्म के नियमों के अनुसार, धर्म के नियमों के अनुसार अर्जुन एक क्षत्रिय है और अश्वत्थामा एक ब्राह्मण है, वो भी गुरुपुत्र है। एक क्षत्रिय को ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए, यह धर्म की बात थी। तो द्रौपदी के वचनों में धर्म का उपदेश था। तो द्रौपदी के वचनों में जो पहला गुण था, ये उसके वचनों में धर्म का उपदेश था। और न्यायम, उसके वचन जो थे वो न्याय से युक्त वचन थे। वो कहती है कि द्रौपदी ने कहा था पीछे कि हे अर्जुन, समस्त मंत्रों के साथ आपने धनुर्वेद जो सीखा है द्रोणाचार्य जी से, इसलिए आपको भी चाहिए कि आप उपकार करें द्रोणाचार्य जी का, ना कि उनका अपकार करें। यदि किसी ने हमें सुख दिया है, यदि हमने भी बदले में सुख दिया, तो इसे न्याय कहते हैं। तो यही, क्योंकि उसके वचन जो न्याय से भरे हुए थे। और फिर कहती है, क्या आगे कहते हैं सूत गोस्वामी कहते हैं कि स करुणम, द्रौपदी के जो वचन थे करुणा से पूर्ण थे। और क्या गुण थे द्रौपदी के वचनों में? निर्विलिक्यम अर्थात निष्कपट थे उसके वचन जो थे। समम, उसकी द्रौपदी के वचन समता से भरे हुए थे। द्रौपदी ने कहा था कि मैं नहीं चाहती कि मेरी गुरु माता भी इस प्रकार रोवे जिस तरह मैं रो रही हूं। और क्या गुण थे उसके वचनों में? महत, बड़े ही गौरवशाली उसने वचन बोले थे द्रौपदी ने। तो इस तरह से द्रौपदी के ने जो वचन बोले, इन 6 गुणों से भरे हुए वचन, इनको सुनकर जो धर्मसूत थे अर्थात महाराजा युधिष्ठिर थे, उसने रानी के वचनों को प्रत्यनंदत उनको अनुमोदित कर दिया, उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं, सूत गोस्वामी कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, राजा युधिष्ठिर जो वहीं उपस्थित थे, उसने रानी अर्थात द्रौपदी के वचनों का पूर्ण अनुमोदन किया, क्योंकि वो धर्म के नियमों के अनुसार थे, न्यायोचित थे, गौरवशाली थे, दया से भरे हुए थे, समता से पूर्ण थे एवं निष्कपट थे। ये 6 गुण थे द्रौपदी के वचनों में। तो युधिष्ठिर महाराज ने उन्हें स्वीकार कर लिया। अगले श्लोक में कहते हैं सूत गोस्वामी, नकुल सदैव च
युजुदान धनंजय, कहते हैं कि नकुल सहदेव जी ने भी कह दिया हाँ भाई ये हमारा गुरुपुत्र है, इसको खोल दिया जाए। युजुदान जो सात्विकी जी थे उन्होंने भी, और धनंजय, और यहाँ तक कि अर्जुन भी ने भी तैयार हो गया उसको खोलने के लिए, अश्वत्थामा को खोलने के लिए। भगवान देवकी पुत्र ये चय अन्य या चय योषित है, और वही भगवान जो देवकी पुत्र, वही भगवान कृष्ण जो पहले अर्जुन को पहले उकसा रहे थे इसे मारो इसे मारो, उन्होंने भी कह दिया हाँ खोल दो इसको, मुच्यताम खोल दो। द्रौपदी ठीक कह रही है, भगवान कृष्ण जो पहले कह रहे थे, उकसा रहे थे मारने के लिए, उन्होंने भी कह दिया कि हाँ इसे खोल दिया जाए। और चय अन्य या चय योषित है, और वहाँ पर जो और स्त्रियाँ उपस्थित थी, माता कुंती आदि, उन्होंने भी कह दिया कि ये हमारे गुरु का पुत्र है, इसको खोल दिया जाए। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि नकुल तथा सहदेव जो कि राजा के छोटे भाई थे, तथा सात्यकी, अर्जुन, देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण और अन्य स्त्रियों ने एक स्वर से राजा से सहमति व्यक्त की। सभी ने कह दिया हाँ भाई इसको खोल दिया जाए। लेकिन एक व्यक्ति ने जो कि भीमसेन थे वो इससे सहमत नहीं थे। तो भीमसेन क्या कहते हैं, तत्र हा अमर्षित भीम है। जो भीमसेन है सबने तो कह दिया खोल दो, केवल एक व्यक्ति भीमसेन ने बड़े ही क्रुद्ध स्वर में, बड़े क्रुद्ध थे वो, बड़े क्रुद्ध स्वर में उन्होंने कहा नहीं खोला जाएगा, इसको नहीं खोलना चाहिए। तस्य श्रेयान वध समृत है, इसका वध होना चाहिए। बड़े क्रोध में थे भीमसेन और कह रहे थे कि इसका वध करना ही इसका कल्याण है। न भर्तु न आत्मनः, ना तो इसने बच्चों की हत्या करके, ना तो इसने भर्तु अपने स्वामी का कोई हित किया है, ना ही इसने कोई अपना हित किया है। इसने यह अहन सुप्तान शिशुन वृथा, इसने वृथा ही सोए हुए बच्चों की इसने हत्या की है, इसलिए इसको छोड़ा नहीं जाना चाहिए, इसका वध करना ही उचित है। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखते हैं कि लेकिन भीम जो क्रुद्ध मनोदशा में थे, भीमसेन, वह उनसे सहमत नहीं हुआ और उसने उस दोषी के वध, उसने दोषी अश्वत्थामा के वध किए जाने की संस्तुति की, क्योंकि अश्वत्थामा ने व्यर्थ ही सोते हुए बालकों की हत्या की थी, जिससे ना तो उसका कोई अपना, ना ही उसके स्वामी का कोई हित हुआ था। तो भीमसेन एक विरोध करने लगे, भीमसेन आलोचना करने लगे, कहने लगे कि सब पागल हो गए हैं, जो एक स्त्री के पीछे सब चलने लगे हैं, स्त्रियां तो भावुक होती हैं। और कहने लगे बताओ, सोई अवस्था में इसने 5-5 बच्चों की हत्या की है और यह द्रौपदी कह रही है कि इसे छोड़ दो। भीमसेन कहने लगे कि अश्वत्थामा का हित इसी में है कि इसका वध कर दिया जाए। अब दो पक्ष हो गए। तो निशम्य सुनकर, जो भीम ने बोला उसे सुनकर, और जो द्रौपदी ने पहले बोला था उसे सुनकर, चतुर्भुज भगवान, 4 भुजाओं वाले भगवान ने आलोक्य वदनम सख्यु, उन्होंने अपने मित्र अपने मित्र अर्जुन का उन्होंने मुख देखकर हंसते हुए, इदम आहा हसनिव, उन्होंने बड़े मुस्कुराते हुए उन्होंने अपने प्रिया सखा अर्जुन के मुंह की ओर देखा, और मुंह की ओर देखकर मुस्कुराते हुए भगवान ने बोलना आरंभ किया। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि भीम, द्रौपदी तथा अन्यों के वचन सुनकर चतुर्भुज भगवान ने अपने प्रिय सखा अर्जुन के मुख की ओर देखा और मानो मुस्कुराते हुए उन्होंने बोलना आरंभ कर दिया। भगवान हंसने लगे, सोचने लगे, यदि अर्जुन ने पहले ही इसे मार दिया होता तो यह दुविधा नहीं आई होती। अब एक पक्ष तो कह रहा है कि इसे मार दिया जाना चाहिए और एक पक्ष कह रहा है कि इसे छोड़ देना चाहिए। तो अब भगवान कृष्ण जो है वो अर्जुन से कहते हैं, भगवान श्री भगवान वाच है, भगवान अर्जुन से कहते हैं
भगवान कहते हैं, गुरु महाराज जी कहते हैं कि भगवान द्वारका में, कुरुक्षेत्र में तो भगवान जैसे बोलते थे खुल के, लेकिन ब्रिज में अपने आप को छिपाए रखते थे। तो यहाँ पे भी कुरुक्षेत्र के मैदान में भी वो खुलकर बोल रहे थे। वे कहते हैं कि मैंने ब्रह्म बंधु ना हंतव्य, कहते हैं कि पहले कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि मैंने शास्त्रों में उपदेश दिया है, पहला उपदेश ये दिया है ब्रह्म बंधु ना हंतव्य, कि ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए। और मैंने दूसरा आदेश दिया है शास्त्रों में, दूसरा उपदेश दिया है आतताई वध अर्हन है, और दूसरा उपदेश मैंने दिया है कि आतताई का वध कर देना चाहिए। अब प्रश्न यह होगा कि यदि ब्राह्मण का तो वध कर नहीं सकते और अतताई का वध कर देना चाहिए, तो प्रश्न यह उठता है कि यदि ब्राह्मण अतताई हो तो भगवान कहते हैं कि मया एवं उभयम आमनातम परिपाही अनुशासनम, कहते हैं कि शास्त्र के आदेश अनुसार, आमनातम शास्त्र के आदेश अनुसार मेरी दोनों मया एवं उभयम, मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो। एक तो आज्ञा यह है कि ब्राह्मण को प्राणदंड नहीं देना चाहिए, और दूसरी आज्ञा यह है कि आतताई का वध होना चाहिए। कहते हैं कि दोनों आज्ञाओं का पालन होना चाहिए। और कहते हैं कुरु प्रतिश्रुतम सत्य, कहते हैं कि और जो तुमने अपनी पत्नी को वचन दिया है, प्रतिज्ञा की है, वो भी सांत्वना देते हुए, वो भी जो तुमने प्रतिज्ञा की है अपनी पत्नी द्रौपदी को कि इसका वध करोगे, वो भी उस प्रतिज्ञा को भी पूरी करो। फिर कहते हैं भगवान प्रियम च भीमसेन से, और भीमसेन की इच्छा को भी पूरी करो, और पांचाली अर्थात द्रौपदी की इच्छा को भी पूरी करो। मयाम एव च, और जो मुझे प्रिय है वो भी करो। तो इस तरह से भगवान ने कहा। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पहली आज्ञा तो ये है किसी ब्रह्म बंधु का वध नहीं करना चाहिए, किंतु यदि वह अतताई हो तो उसे अवश्य मारना चाहिए। ये सारे आदेश शास्त्रों में है, तुम्हें इन्हीं के अनुसार कार्य करना चाहिए। तुम्हें अपने पत्नी के दिए हुए वचन भी पूरे करने हैं, तुम्हें भीमसेन तथा मेरी तुष्टि के लिए भी कार्य करना है। तो भगवान ने ऐसा उनको बोला अर्जुन को। तो अगले श्लोक में सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि अर्जुन ने सहसा आज्ञाए। तो अर्जुन तो भगवान के सखा थे, इसलिए वह भगवान की बात तुरंत समझ गए कि भगवान क्या कहना चाहते हैं। वह सहसा आज्ञाए, वह अर्जुन जान गए हरे हारदम कि भगवान के हृदय में, भगवान हरि के हृदय में क्या है, वह सब जान गए, क्योंकि वह भगवान के सखा थे, भगवान की सब बात वो जानते थे। तो उन्होंने अत आसीना, अपनी अर्जुन ने तलवार लेकर, और मणिम जहार, जो अश्वत्थामा के मस्तक में मणि थी, वो तलवार से मस्तक से मणि निकाल दिए। मूर्धन्यम सह मूर्धजम, और उन्होंने मणि निकालकर जो अश्वत्थामा के सिर के केश काट दिए अर्जुन ने। तो ये दंड दिया। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि उसी समय अर्जुन भगवान ने अनेक आज्ञाएं दी कि अनेकाधिक आज्ञा का प्रयोजन वो समझ गया, और इस तरह उसने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर से केश और मणि दोनों पृथक कर दिए। जैसा कि इस चित्र में भी दिखाया गया है कि कैसे अर्जुन ने केश और मणि अलग कर दिए अपनी तलवार से। अश्वत्थामा मारा नहीं गया, उसे थोड़ा सा घाव हुआ, उसकी मणि छीन ली गई, अभी वह बंधा हुआ था। और कहते हैं गुरु महाराज जी कहते हैं कि क्योंकि आदेश ये था कि मारना भी था और नहीं भी मारना था। किसी यशस्वी व्यक्ति का अपमान करना, उसका धन छीन लेना, यही उसका प्राण दंड है। मणि से वो पहले ही हीन हो गया था, और बच्चों की हत्या से वो पहले से ही निस्तेज हो गया था।
पर इस सारे कार्य से ना तो भीमसेन की इच्छा पूरी हुई, ना ही द्रौपदी की इच्छा पूरी हुई। सब तरह से अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का उन्होंने पालन किया। तो अगले श्लोक में सूत गोस्वामी जी कहते हैं, विमुच्य रचनाबद्धम, कि बाल हत्या हत प्रभम। वो इस तरह से उसे बाल हत्या के कारण कहते हैं कि बाल हत्या हत प्रभम, बाल हत्या के कारण अश्वत्थामा पहले ही शारीरिक कांति उसकी खत्म हो चुकी थी, शारीरिक कांति खो चुका था। तेजसा मणिहीनम, और अपनी शीर्ष मणि खोकर वह शक्ति से हीन हो गया था, निस्तेज भी हो गया, शक्ति से हीन भी हो गया। और इस तरह से विमुच्य रचनाबंधम, इस तरह से उसकी रस्सियां खोलकर उस शिबिरात निरायपत, उस अश्वत्थामा को शिविर से बाहर भगा दिया गया। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि बाल हत्या के कारण वह अश्वत्थामा पहले ही अपनी शरीर कांति खो चुका था और अब अपनी शीर्ष मणि खोकर वह शक्ति से भी हीन हो गया था। इस प्रकार उसकी रस्सियां खोलकर उसे शिविर से बाहर भगा दिया गया। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन की बुद्धि के कारण अपमानित अश्वत्थामा एक ही साथ मारा भी गया और नहीं भी मारा गया, अर्थात वो इतना अपमानित हो गया कि वो मारा भी गया और नहीं भी मारा गया। तो आगे कहते हैं सूत गोस्वामी, वह अब नीति बता रहे हैं कि शास्त्रों की वपनम द्रविण अदानम स्थानात निर्यापणम, तथा कहते हैं कि शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। वपनम अर्थात उसका केश काट देना, द्रविण दानम उसका धन छीन लेना, स्थानात निर्यापणम उसका घर छीन लेना और उसको भगा देना। ये तीन काम, यही तीनों ही उसके लिए प्राण दंड है। ऐसा ही ब्रह्मबंधु नाम वध है, ब्रह्मबंधु नाम वध है। कहते हैं कि यही ही ब्राह्मण का प्राण दंड है कि उसके केश काट देना, उसका धन छीन लेना और उसको घर से भगा देना। यही ही ब्रह्मबंधु अर्थात ब्राह्मण का प्राण दंड यही है। शारीरिक वध ना अन्य अस्ति दैहिके। और कहते हैं सूत गोस्वामी कि ब्राह्मण का शारीरिक वध करने का कोई विधान नहीं है। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि उसके सिर के बाल मूंडना एक, उसे संपदाहीन करना और उसे घर से भगा देना, ये ही ब्राह्मण के लिए निश्चित दंड है। ब्राह्मण के शारीरिक वध करने का कोई विधान नहीं है। तो अगले श्लोक में तो इस तरह से जो आज हमारी वीडियो का टाइटल था कि क्या दंड दिया अश्वत्थामा को, द्रौपदी के पुत्रों की हत्या करने पर क्या दंड दिया, तो इसका उत्तर इस श्लोक में दिया गया है। तो इसके बाद अगले श्लोक में जो कि आज का अंतिम श्लोक है, पुत्र शोक आतुरा सर्वे। तो इस तरह से जब अब जो भी पांडवों के पुत्र मारे गए थे वो पुत्र शोक से आतुर थे, बड़े पुत्र शोक से अभिभूत थे। पांडु पुत्रों ने सर्वे पांडव सह कृष्णया द्रौपदी के सहित उन्होंने अपने सवा नाम जो उनके बच्चे थे, यत कृत्यम चक्रु निर्हरण आदिकम, उन्होंने अपने सब जनों के मृत शरीरों का समुचित उन्होंने दाह संस्कार किया। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि तत्पश्चात शोकाभिभूत पांडु पुत्रों तथा द्रौपदी ने अपने सब जनों के मृत शरीरों शवों का समुचित दाह संस्कार किया। तो इस तरह से आज हमने जो 7वां अध्याय है श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद का 7वां अध्याय, इसको पूरा किया है। तो आगे बताया जाएगा कि कैसे अब द्रौपदी अपने पतियों सहित पहले तो गंगा जी के तट पे जाएगी और उसके बाद अश्वत्थामा एक ब्रह्मास्त्र चलाएगा और ब्रह्मास्त्र से कैसे भगवान पांडवों की
और परीक्षित महाराज की रक्षा करते हैं, ये अगले सिटिंग में देखा जाएगा। तो तब तक के लिए हरे कृष्णा।